मित्रों, शिव भगवान को पाना और उनके निकट पहुंचना यह एक शिव भक्त का सपना होता है, क्योंकि महादेव शिव की महिमा तो सिर्फ वही जान सकता है जो उनका परम भक्त है और जो हमेशा उनको याद करता रहता है और उनकी भक्ति में हमेशा डूबा रहता है। लेकिन जो लोग सिर्फ भौतिक चीज़ों में ही अपना सुख खोजते हैं, उन्हें भला क्या पता कि महादेव की भक्ति करने में जो आनंद मिलता है वह इस दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं मिलता। भगवान शिव तो ही ऐसे हैं, उनमें से एक बार जो जुड़ जाता है वह उन्हीं के हो जाते हैं और शिव ही उनका पूरा काम करते हैं और उनकी पूरी दुनिया ही शिव हो तो भला उस व्यक्ति को फिर किस बात का डर, किस बात की चिंता। जो शिव की निरंतर तथा पूरे विश्वास से उनकी भक्ति करके उनसे जुड़ जाता है, उसके अंदर के सारे बुरे गुण दूर होने लगते हैं, क्योंकि हम इंसानों के लिए अपने अंदर से बुरे गुणों को खत्म करना लगभग असंभव है। और जब आप भगवान से जुड़कर उनके समीप पहुंच जाते हैं तो आपके अंदर खुद ब खुद भगवान जैसे गुण आने लगते हैं और यही अच्छे गुण आपको भक्ति की तरफ ले जाते हैं। मित्रों, अब भगवान शिव से इस कदर जुड़ जाते हैं कि आपको यह एहसास होने लगता है कि शिव के बिना मेरा यह जीवन बिल्कुल ही अधूरा है, ये जीवन मेरा नहीं चल पाएगा। शिव हैं तो मैं हूँ, अगर शिव भगवान नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मित्रों, अगर आपकी भक्ति में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए भगवान के निकट पहुँचा जा सकता है और भगवान के निकट पहुँचने का मतलब है उनसे पूरी तरह जुड़ जाना और भगवान को प्राप्त करने की तरफ बढ़ना। भक्ति की शक्ति ही एक भक्त को उसके भगवान तक ले जाती है और यह भक्ति ही की शक्ति ही होती है जिसमें से एक भक्त भगवान की कृपा पाने के लायक बन जाता है और उसका साथ पाने के काबिल बन जाता है। और आखिरी संकेत के बारे में आपको पहले भी बताया है, जो एक बड़ा संकेत है। वह बड़ा संकेत यह है कि आपको शिव को देखकर अगर आप भावुक हो जाते हैं और आप रोने लगते हैं, तो इस कदर आप जुड़ जाते हैं कि शिव भगवान को देखते ही आपको रोना आ जाए, तो आप समझ लीजिए आप शंकर भगवान के सबसे निकट हैं। आंखों से आंसू निकल आते हैं जब आपके साथ यह होने लगता है। समझ लीजिए कि आपका शिव भगवान के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, जो आपके शिव के और निकट ले जाएगा और आपको शिव वही बना देंगे जो आप चाहते हो। एक छोटे से गांव में एक रहने वाला लड़का अमित था। अमित का दिल बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ था। वह हमेशा हर मंगलवार को शिव मंदिर जाकर उनकी आराधना करता था। एक दिन जब अमित शिव भगवान के मंदिर में पूजा कर रहा था, तब एक बूढ़ा साधु वहां पर आता है और साधु ने अमित को ध्यान से देखा और बोला, बेटा तुम भगवान की भक्ति में सच में डूबे हुए हो। अमित ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद साधु जी। शिव बाबा मेरे लिए सब कुछ हैं, मैं शिव भगवान को अपना सब कुछ मानता हूँ। साधु ने अमित को एक छोटे से पत्थर का एक चट्टान दिखाई और कहा, बेटा इस चट्टान को अपने घर ले जाओ और रोज इसे छूते रहना। जब तू मुश्किल में होगा तो यह चट्टान तेरे साथ होगी और भगवान शिव तुम्हें सहायता करेंगे। अमित ने साधु जी की सीख को मान लिया और उस चट्टान को अपने घर ले आया। हर दिन उसने उसे छूने का एक विशेष समय तय कर लिया था। जब भी उसकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आती, वह उस चट्टान को छूता और भगवान शिव से मदद मांगता कि हे भगवान मेरी मदद करो। एक दिन गांव में बहुत ही बड़ी समस्या आ गई और सभी लोग इधर उधर परेशान घूम रहे थे, तो अमित ने अपनी आराधना को चुना और भगवान की शक्ति प्राप्त की। वह गांव वालों की मदद करने और समस्याओं का समाधान करने में सफल रहा और गांव वालों की समस्या सफल हो गई। सभी लोग अमित की भक्ति को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने समझाया कि भगवान शिव सचमुच में हमारी मदद करते हैं। अगर हम भक्ति में सच्चाई है और सच्चे लगन से हम भगवान की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सदैव भगवान की कृपा हम पर बनी रहेगी। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा उन पर हो। भोलेनाथ उनकी हर समस्याओं को हल करें। भोलेनाथ की कृपा उन पर बनी रहे, उनकी सारी समस्याओं का हल भोलेनाथ करें, क्योंकि भगवान को पाने का एक ही माध्यम है भक्ति और संगीत। और लोगों की बातों पर ध्यान न दें,
क्योंकि लोगों को काम है कहना सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। इन सब बातों को नकार दें और शिव की भक्ति में डूबे रहें। ओम नमः शिवाय। हरिओम।